नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान में चल रहा है पॉलिटिकल टर्मोइल और यहाँ पर पाकिस्तान के जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं दे हैव नाउ कम टुगेदर एंड दे आर नाउ प्लानिंग टू चैलेंज दी पाकिस्तान आर्मी। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट है पाकिस्तान के एक्स पीएम मिस्टर नवाज शरीफ का पॉलिटिकल कमबैक, जो कि काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिक्स से एक तरीके से वेकेशन लेके बैठे हुए थे। ही हैज़ ऑल्सो सेड सम थिंग्स अबाउट द पाकिस्तान आर्मी, जो कि माना जा रहा है कि पहली बार पाकिस्तान के किसी नेता ने ऐसा कुछ कहा है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी। जानेंगे एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, किस तरीके का प्लान है जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की ऑपोजिशन प्लान कर रही है इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप पे हमने आने वाले प्रीलिम्स के लिए एक खास कोर्स लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आपकी पॉलिटी की स्टैटिक नॉलेज को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में टेस्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर अपियरिंग इन दी October 4 UPSC CSE प्रीलिम्स, डू कंसिडर टू बाय दिस कोर्स। एंड राइट नाउ कुछ स्पेशल ऑफर्स भी चल रहे हैं जिसको आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ऑल राइट, सितंबर 20 को पाकिस्तान में हुआ था एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, राइट। और इस पर्टिकुलर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के द्वारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाली पार्टी है जिसके फाउंडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये काफ़ी पुरानी पार्टी है और आपको मालूम होगा कि आज की डेट में जो पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है दैट इज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है, जो कि इमरान खान के अंडर आती है। द करंट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वॉज होस्टेड बाय PPP और यहाँ पे और भी लोगों ने इसको अटेंड किया था, विच इंक्लूडेड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है। एंड थर्डली जामियात उलेमा ए इस्लाम फजल पार्टी, अगेन ये तीसरी पार्टी है। इसके अलावा कई और सारी जो छोटी मोटी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। यहाँ पर जो पर्टिकुलर ये कॉन्फ्रेंस हुआ, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के एंड में, मल्टी पार्टी मीटिंग के एंड में, जो यहाँ पे जमात उलेमा फजल पार्टी है, इन्होंने 26 पॉइंट का रेजोल्यूशन लॉन्च किया है। और इस 26 पॉइंट के रेजोल्यूशन के तहत इन्होंने ये भी कहा है कि हम यहाँ पे एक नया अलायंस लॉन्च करने वाले हैं विच गोज़ बाय द नेम ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और इस पर्टिकुलर अलायंस में जितनी भी आज की डेट में विपक्ष की पार्टीज़ हैं वो सभी इकट्ठी आएंगी एंड दे आर बेसिकली गोइंग टू ऑर्गेनाइज कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। यहाँ पर ये देशव्यापी प्रदर्शन करने वाले हैं अगेंस्ट दी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गवर्नमेंट फ्रॉम अक्टूबर। ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किए जहाँ पे प्लान किए जा रहे हैं, इनको कई सारे भागों में, कई सारे फेजेस में ये लोग प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले फेज़ में ऑपोजिशन पार्टीज़ जॉइंट रैलीज होल्ड करेंगी इन 4 प्रोविंसेस फ्रॉम अक्टूबर। उसके बाद यहाँ पर ये दिसंबर के टाइम पे सेकेंड फेज़ में रैलीज विल बी हेल्ड अक्रॉस द कंट्री। एंड फाइनली जो कि सबसे लंबा होने वाला है, अ डिसाइसिव लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद वुड बी स्टार्टिंग इन जनवरी नेक्स्ट ईयर इन ऑर्डर टू आउस्ट द गवर्नमेंट। यहाँ पे सरकार को गिराने के लिए अगले साल जनवरी में लॉन्ग मार्च कंडक्ट की जाएगी, राइट। द रीज़न यहाँ पर जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वाई वी आर डूइंग दिस, सबसे पहले उन्होंने रेजोल्यूशन में ये कहा कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे आर्मी के द्वारा फेक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की गई है। कहने का मतलब कि इमरान खान की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, इट इज़ ओनली बीइंग बैक्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी, जिसकी वजह से वो आज की डेट में कुछ स्टेबिलिटी शो कर पा रही है। Also, resolution said that the army has interfered with the elections to bring the incumbent rulers to the power. डायरेक्टली यहाँ पे दखल अंदाजी की गई थी इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा, जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। एंड ऑल्सो दे हैव सेड दैट द रेजोल्यूशन एक्सप्रेस्ड एक्सट्रीम कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस ऑफ द आर्मी इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। ये थे रेजोल्यूशन के जो कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग दी इंटरफेरेंस ऑफ द आर्मी विज़-विज़ दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट। इसके अलावा यहाँ पे रेजोल्यूशन के तहत इन्होंने ये भी कहा है कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत क्या होगा, दे आर सेइंग कि जो सांसद है, जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट है, वो एक रबर स्टैम्प की तरह बन के रह चुका है, राइट। PDM यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि नया अलायंस बनाया जा रहा है, दे हैव डिक्लेयर्ड दैट द ऑपोजिशन विल नॉट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। हम किसी भी तरीके की यहाँ पे जो विधायिका की प्रक्रिया है उसमें आपका सहयोग नहीं करेंगे। एंड ऑपोजिशन पार्टीज विल यूज़ एवरी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन इन एंड आउट ऑफ पार्लियामेंट, जिसके तहत ये हो सकता है कलेक्टिव रेजिग्नेशंस भी देंगे फ्रॉम दी असेंबलीज एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। वेरी सिमिलर टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
जो कि आपने भारत के इतिहास में पढ़ी हुई है। सो ऑलमोस्ट वैसा ही यहाँ पर कुछ एक प्रदर्शन होने वाला है पाकिस्तान में, ऐसा प्लान किया जा रहा है कुछ आने वाले महीनों में। मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जो फैक्टर आता है वो आता है पाकिस्तान के एक्स पीएम नवाज शरीफ का। सो एक्स पीएम नवाज शरीफ ने भी यहाँ पे इस मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया थ्रू अ वीडियो लिंक फ्रॉम लंदन। सो इन्होंने कहा, द स्ट्रगल ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज वॉज नॉट अगेंस्ट मिस्टर खान but against those who brought an inefficient man to power. These were the exact words which were said by Mr. Nawaz Sharif. और यहाँ पर important as I told you कि इनका जो political comeback है ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ही इज़ क्रिटिसाइजिंग द कंट्रीज पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फॉर एलिजिडली सपोर्टिंग मिस्टर खान। द एग्जैक्ट वर्ड्स जो इन्होंने कहे थे वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सबसे बड़ा मुद्दा ही इनफैक्ट ये बनने वाला है। देखिए, अभी तक आपने पाकिस्तान के बारे में आई एम श्योर इन वर्ड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा कि पाकिस्तान में हाइब्रिड डेमोक्रेसी का मॉडल चलता है, जहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बेसिकली एक साथ काम करती है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जाता है कि पाकिस्तान की जो हम फंक्शनिंग है डेमोक्रेसी की उसको बोलते थे स्टेट विद इन अ स्टेट, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो लिंक के थ्रू जो इन्होंने पीएम नवाज शरीफ ने, एक्स पीएम नवाज शरीफ ने यहाँ पे कहा है, ही हैज सेड दैट पाकिस्तानी आर्मीज रोल हैड गॉन फ्रॉम बीइंग स्टेट विद इन अ स्टेट टू स्टेट अबव अ स्टेट, यानी कि वो अपने आप को आज गवर्नमेंट से भी ऊपर समझने लग गए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज फर्स्टली आई टोल्ड यू इट इज़ द कम बैक ऑफ नवाज शरीफ, सेकेंडली इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके तहत वो ओपन फ्रंटल असॉल्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ। आज तक इवन जब ये पावर में थे ये ज़रूर थोड़ा मिलिट्री को लेके थोड़ा आलोचना करते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भरी आलोचना बिल्कुल ओपन में कभी भी आज तक किसी भी नेता ने नहीं की है, बिकॉज एवरीबडी इज़ अवेयर कि पाकिस्तान स्टेट विद इन अ स्टेट है, मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल है जो कि वहाँ पे भूमिका निभाती है पाकिस्तान की फंक्शनिंग में। दिस इज़ समथिंग ह्यूज एंड माना जा रहा है अगर इस चीज़ को लेके ये ऑपोजिशन का जो प्लान है अगर वाकई में यही मंशा को लेके वो उतरते हैं, सो इट कैन रियली चेंज समथिंग इन पाकिस्तान आने वाले कुछ टाइम में। वाइल ही वॉज गिविंग हिज स्पीच, इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के पुराने प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी की भी स्पीच को एक बार यहाँ पे कोट किया। उन्होंने कहा, जब गिलानी जी ने कहा था देयर कैन नॉट बी अ स्टेट विद इन द स्टेट, सो नवाज शरीफ सेड दैट थिंग्स हैव बिकम वर्स सिंस देन एंड नाउ देयर वाज अ स्टेट अबव द स्टेट विच इज़ एट द रूट ऑफ ऑल पाकिस्तानीज प्रॉब्लम। सो अगेन रिपीटिंग द सेम वर्ड्स बट वाइल हाईलाइटिंग द स्पीच गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर गिलानी, इन्होंने इस चीज़ को कहा। नाउ ये भी माना जा रहा है कि शरीफ ब्रदर्स यहाँ पे दोनों मिलकर कुछ ऐसा प्लॉट रखने वाले हैं जिसमें नवाज शरीफ जो हैं वो बैड कॉप का रोल निभाएंगे और उनके जो छोटे भाई हैं शाहबाज शरीफ ये यहाँ पे गुड कॉप का रोल निभाएंगे। सो यहाँ पर नवाज शरीफ बैड कॉप का रोल किस तरीके से निभाएंगे, ही विल ब्रीथ फायर एंड शेक अप द एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि वो ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे या कहेंगे जिसके थ्रू एस्टैब्लिशमेंट को लगेगा कि हाँ ये वाकई में सीरियस हैं इस चीज़ को लेके। बट एट द सेम टाइम जो उसके छोटे भाई हैं शाहबाज शरीफ, ही विल बी प्लेइंग द गुड कॉप एंड ही विल रीच आउट टू गवर्नमेंट एंड मेक अ डील। सो ये यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ उतर के सौदा कर लेंगे। दिस इज़ समथिंग जो माना जा रहा है, एग्जैक्टली क्या होगा ये देखना वाकई में अभी बाकी है। सो अल्टीमेटली सवाल यहाँ पर यही बच जाता है कि क्या आपको लगता है वाकई में जो ये फाइटिंग वर्ड्स यहाँ पे पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने प्लान किए हैं, क्या वाकई में इसमें कुछ देखने को मिलेगा? विल इट एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू एक्चुअल फाइटिंग एंड अ प्रोटेस्ट, और विल एवरीथिंग जस्ट फिजल आउट इन अ फ्यू डेज जैसे पहले भी होता है और पाकिस्तान के जो नेता हैं दे विल गो बैक टू डूइंग व्हाट दे डू बेस्ट, दैट इज़ अपीज एंड प्रोपिशिएट द मिलिट्री। सो अभी तक हमने देखा ही है कि हर नेता पाकिस्तान का किसी भी पार्टी का हो वो पाकिस्तानी मिलिट्री को खुश करने में लगा रहता है। सो देखना बाकी है एग्जैक्टली क्या होता है। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।